बड़ो बहू। घर का सारा काम पड़ोस ही करवाना चाहे ओके? मैं तो ये भी सारा घर का काम निपटा दी, पर यो बड़ो है ना, ये कुछ करने ही ना देती। मतलब यो से कि बड़ों ने आप सबकी आदत बिगाड़ रखी से। अब तो बड़ों को एक और काम करना होगा कि आप सबकी बिगड़ी आदत सुधारना होगी। बड़ों अब अपनी सास और ताई जी सास को बता कि इनके जिम्मे में कौन कौन से काम आवे और मैं देखती हूँ कौन अपनी जिम्मेदारी से भागे से। हे भगवान, यो मैं कहाँ हूँ? कहीं जालिम सिंह ने मन कितने आप तो नहीं कर लिया। बड़ों में तारे को पंजाब लाई सू तीज मनाने। ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। पंडित जी ने भी बताया तेरी कुंडली में घना ही बड़ा दोष है और तीज का तारा सीधे सीधे नहीं देख सकती। धन्यवाद। आप मन्ने धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड, और यो इसे आपने अलग से बनवाया था। यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी बक्का से। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना। चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना, वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? बुआ जी, आप अचानक कैसे? कोई खास बात से? बताती सू पहल, बताती सू मैं तन्ने कुछ देने आई सू। हमारे लिए? बताओ के लायो? मैं जो देने आई हूँ वो से न्योता, तुम्हारे ब्याह का न्योता। ब्याह का न्योता? और के हमारा ब्याह जो हो रहा है। हाँ, अरे मुझे याद आ रहा से कुछ कि थारे माँ बापूजी ने एक वचन दिया था। वो तो बहुत पुरानी बात से। अरे वाह, आपको तो सब याद थे जी। बात तो पुरानी ही से, पर अब यो वचन हमारे दोनों भाई मिलके निभा रहे से। अच्छा। तो पायल, तुम्हारा न्योता स्वीकार कर। छोटो, राम राम भाभी, राम राम। राम राम भाई जी। जीती रहे पायल बेटा, जीती रहे। छोटो, हम इनको न्योता नहीं दे सकते। माफ करना भाभी, हम दोनों के परिवार में ऐसे हालात नहीं है कि एक दूसरे के सुख दुख बांट सके या एक दूसरे के खुशियों में शामिल हो सके। छोटो, शायद थारे को ये बात नहीं पता, लेकिन कमला भाभी जो है ना, जमुना भाभी के परिवार से घनी नाराज से। सभी भाई बहनों को मारी राम राम। राम राम। आप सभी को बेरा है कि इस साल सरपंच को चुनाव लड़े जा रही है और सरपंच के चुनाव के लिए हमारे पास 3 नामांकन आए हैं। पहला नाम है श्री संग्राम सिंह जी का, और दूसरा नाम जो है वो है श्री कैलाश सिंह जी अहलावत। और तीसरा और आखिरी नाम जो हमारे पास है वो श्री रघुवीर सिंह जी अहलावत। ऐसा है राणा के बापू, शायद जमीन आसमान एक क्यों ना हो जा, चुनाव तो तुमने लड़ना पड़ेगा। भाई साहब, बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो रघु, की बात है? ये जो राजनीति होती है ना भाई साहब, ये अजीब सी दलदल से है। जो भी इसमें पांव धरता है ना, धंसता ही चला जाता है। इसलिए मैंने तो बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं तो ना उतरने वाला ऐसे दलदल में। आप अभी चुनाव में उतरने वाले हो, मैं कहूंगा कि आप पीछे मुड़ के न देखिएगा।
क्योंकि हमारे को पूरा यकीन है कि आप जैसा इंसान ऐसे दलदल में नहीं फंसने वाला। पूछो क्यों? क्यों? भाई साहब, क्योंकि आपका चरित्र से ना साफ से, आपका मन साफ से। हाँ, माना कि संग्राम सिंह और आपका पर्चा जो है सुनने में एक जैसा लगे, बहुत फर्क है भाई साहब आप में और उसमें। आपका मन साफ है और उसका मन खराब, कोई मेल ही नहीं है भाई साहब। बात तो सही बोली है देवर जी तुमने, पर इब क्या करें? हाथ पांच जोड़ा संग्राम सिंह के सामने, उसने बोले कि तू इस मुकाबले ते पाछे हट जा। दाना कमला, किसी से कोई भी तरह की विनती करने की जरूरत ना है। अगर संग्राम सिंह पीछे ना हटता है तो कोई बात नहीं, पंचों को अपना फैसला करने दो और पंचों को जो सही उम्मीदवार लगेगा उसे वो चुन लेंगे। वही देखे हूँ जिसका मन में डर था। आ गए फिर वही सारे पुराने वाले दिन। बड़ो, एक बात बता, ये सारे काम अब तू अकेले करेगी के? चल यो घाघरा मनने दे। अरे मैं आपको क्यों देने लगी घाघरा? अरे वाह, भूल गई के? लाखा को भी तो थारे संग मिलके अपना कर्तव्य निभाना से, और ब्याह की आधी जिम्मेदारी थारी से तो आधी उसकी भी। बाकी काम तू संभाल लेना, यो घाघरा मनने दे, मैं उसको यो काम। ना बुआ जी, आप तो बस लक्की जी को परेशान करने के नए तरीके सोच रहे हो। वाह, अरे भोलेपन की तो हद से बढ़ो। इतना सारा काम मेरे माथे से, अब मैं एक अकेली जान यो सब कैसे करूंगी? नो फिकर, बल्ला खाए है। तुम आए तो हवा में एक नशा है, तुम आए तो फिजा में रंग सा है। तुम हमसे प्यार करने की। अरे भाई ये क्या बना है? ये बिल्ली का मुजरा दिखाएगी अब? मैं मुजरा करूंगी नहीं, कराऊंगी। हदिया क्या हुआ? यार फिर से नस चढ़ गई। हम वो कड़वा तेल लेकर आते हैं, बैठिए यहाँ। मर गया। संतोषी, संतोषी मैं यहाँ पे हूँ। पापा, उज्जवल भैया। संतोषी का पति तो यहाँ आएंगे। अब कुछ ही दिनों में हम संतोषी को भी यहाँ लेकर आएंगे। फिर दोनों के प्राणों की आहुति देकर हम असुर लोक के विस्तार का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। काकी भैया, ये लो, इस लता को पकड़ लो। काकी, देर हो रही है काकी, अपना हाथ बढ़ाओ। क्यों आए यहाँ तुम? काकी लता पकड़ लो। मैं आज अपनी 8वीं संतान का सत्य तुझे बताने आया हूँ। कहिए किसका टिकट काटना है? वो लड़की। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तो सपेरा। गलती नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अपना काम कर देना। हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। लगता है हम में से किसी को मार दे। कहिए किसका टिकट काटना है? वो लड़की। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तो
गलती नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अपना काम कर देना। हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। लगता है हम में से किसी को मार दे। तुम्हारे पापा ये स्पेशल बुक लेकर आए हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा है। आप मुझे ये सब ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? ताकि हम इसे बंद आंखों से भी पहचान सको। मुझे आँख बंद करके क्यों समझ रहा है? मैं कोई ब्लाइंड थोड़ी ना हूँ। अगर ये टेस्ट करते वक्त चिराग के आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी शैतान से मुक्ति नहीं मिली तो? अगर चिराग की जान चली गई तो? Cheers! नीरज, मैंने साफ साफ देखा है आपके इस पोते को उस लड़की के साथ कुछ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में। क्या? कौन है यहाँ? मम्मी,